सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज नवंबर 2 तारीख है। आज हम लोग सब मृतकों का पर्व मनाते हैं, उनको हम याद करते हैं। विशेषकर जो शोधकाग्नि की आत्माएं हैं, अर्थात स्वर्ग राज्य प्रवेश के लिए जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पर्गेटरी, वहां के आत्माओं के जल्दी शुद्धिकरण हो और वे स्वर्ग राज्य में पहुंचे, उसके लिए उनके लिए विशेष प्रार्थना करने वाला दिन है। हमारे परिवार के मृत लोगों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने का और उनको थोड़ा आदर सम्मान और प्रकट करने का दिन है। कल हम लोग सब संतों का पर्व मनाया था। हमारे कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन किसी न किसी संत को याद करते हैं और उनके जो कार्यों को सीखते हैं, उनके समान जीने का प्रयत्न करते हैं और उनसे हमारे लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं। कई संतों को घोषित नहीं किया है, संत घोषित नहीं किया गया, उनको भी हम लोग नवंबर 1 तारीख को याद करते हैं। अघोषित संतों को भी हम याद करते हैं। और आज के दिन में जितने भी मृत लोग हैं, हो सकता है वो स्वर्ग में हो, विशेषकर जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया और उनका प्यूरिफिकेशन है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मृत्यु के बाद हमें मालूम है 3 अवस्था। मृत्यु के बाद पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जो शरीर है जहां से वो आया, मिट्टी से आया, वो मिट्टी में मिल जाएगा। उपदेश ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7 के अंदर उपदेश ग्रंथ में उपदेशक लिखते हुए हमें सिखाते हैं कि मृत्यु ऐसी अवस्था है जब शरीर जहां से आया, जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना, और जो आत्मा है वो जहां से आया वहां लौटना। कहां से आया आत्मा? ईश्वर से आया, तो ईश्वर के पास लौटना। इसका मतलब है शरीर में जो आत्मा है, वो शरीर और आत्मा अलग होने का इस अवस्था को हम लोग मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु में हमारा शरीर जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा ईश्वर के पास जाता है। यदि वो आत्मा स्वर्ग राज्य के प्रवेश के योग्य नहीं है, तो 2 और स्थान है। एक तो हम लोग कहते हैं नरक कहते हैं। यदि उस व्यक्ति को मृत्यु के पहले पश्चाताप करने का मौका मिला, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाप मुक्ति प्राप्त करने का मौका था, लेकिन वो इनकार किया यीशु क्रिस्तु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का, या पश्चाताप कर अपने पापमय जीवन को त्यागने का वो इनकार किया। ऐसी आत्मा पवित्र बाइबल के अनुसार सीधा नरक जाते हैं। उन आत्माओं को मृत्यु के बाद कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन कुछ आत्माएं हैं
जो स्वर्ग में प्रवेश करने लायक शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, क्योंकि केवल पवित्र लोग वहां प्रवेश कर सकता है। कोई भी अशुद्ध वस्तु वहां प्रवेश नहीं कर सकता, ना नरक जाने के योग्य है। उतना बड़ा दंड उन्होंने नहीं किया। ऐसे जो आत्मा को थोड़ा सा शुद्ध होकर के, शुद्धिकरण करके स्वर्ग में भेजा जाता है, उस अवस्था को कैथोलिक कलीसिया पर्गट्री कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1031 में, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1031 के अंदर इसके विषय में हमें सिखाते हैं। हमारे फ्लोरेंस काउंसिल हो महासभा या ट्रेंड महासभा, काउंसिल ऑफ फ्लोरेंस एंड काउंसिल ऑफ ट्रेंड, दोनों काउंसिल में कलीसिया इस पर्गट्री के विषय में सिखाया। क्योंकि जो स्वर्ग जाने योग्य व्यक्ति है लेकिन वो पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है, उनको पवित्रता की एक अवस्था, उस अवस्था को पर्गट्री कहते हैं। उसको जगह से बढ़ करके हम लोगों को वो एक अवस्था है बोल सकता है। एक यात्रा है हमारा स्वर्ग की यात्रा, उस यात्रा में एक अवस्था है प्यूरिफिकेशन की अवस्था। वो प्यूरिफाई होकर के स्वर्ग में प्रवेश करें। उनके पाप के अनुसार उनको थोड़ा सा आग से होते हुए निकलना पड़ता है। बाइबल के अनुसार हमें अनेकों वचन मिलेगा। मैंने पर्गट्री का मेरे विचार में 2 या 3 क्लास डाल चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु के बाद का लाइफ के विषय में, लाइफ आफ्टर डेथ बोल करके प्लेलिस्ट में है। उसके अंदर कई क्लासेस है, उसको जरूर आप लोग देखना है। और उसी के अंदर इस पर्गट्री का सब क्लासेस है। उसका बाइबल में कहाँ लिखा, क्या लिखा, कई लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं। तो एक सत्य टीचिंग है और कैथोलिक कलीसिया ने इसको आधिकारिक रूप से जो फ्लोरेंस और ट्रेंड महासभाओं में इसको घोषित किया, टीचिंग किया। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1031 के अंदर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए भी मिलता है। अब ये पर्व मनाने का क्या उद्देश्य है? 2 नवंबर को कई लोग अपने प्रियजनों को याद करते हुए उनके लिए पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं और उनके कब्र को सजाते हैं और वहां पर मिस्सा बलिदान सब अर्पित कर उनके लिए परमप्रसाद ग्रहण कर उनके पाप मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक पुनीत कर्म है। इसके द्वारा हम लोग भी कृपा पाते हैं। मृतकों के लिए प्रार्थना कर, उनके कब्र में जाकर के उनका आदर सम्मान कर। जैसे मैंने कल भी कहा था, आज के दिन हम इस प्रकार प्रभु का अनुग्रह आशीष ज्यादा पाने का, दंडमोचन, पूर्ण दंडमोचन कमाने का भी ये एक दिन है। और दूसरी बात है, ये हमें कुछ सत्य भी सिखाते हैं। एक सत्य ये है, हर मनुष्य को मरना है। मृत्यु एक सत्य है, ये कभी भी आ सकता है। संसार का अंधा आया, अंधा रहे बोल करके बैठने से अपेक्षा ये अच्छा है। जैसे ईसा मसीह ने यही बोला है धनी व्यक्ति से, आज ही रात यदि आप तुम्हारी आत्मा वापस ले ले तो क्या होगा। ईश्वर ने हमें आत्मा दिया, वो आत्मा, वो जीवन, यदि ईश्वर आज इसी समय पर वापस ले लेगा तुम्हारा क्या होगा। तुमने आज तक जो मेहनत किया किसको क्या कमाने के लिए था? हमारी आत्मा को स्वर्ग भेजने का कार्य हमने क्या किया? क्या एक पवित्र जीवन या ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जो कैथोलिक कलीसिया सिखाता है उसके अनुसार जीवन संस्कारों को समय समय पर ग्रहण करते हुए एक अच्छा जीवन जिया ही कि नहीं? हमारे सामने ये 2 नवंबर मनाने का मुख्य उद्देश्य जरूर हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना है और साथ ही साथ
हम अपनी स्थिति पर भी विचार करना है। यदि आज हमारे प्रियजनों का समय था मृत्यु का, कल मेरा समय हो सकता है। क्या मैं उसके लिए तैयार है? स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन में जी रहा हूं कि नहीं? इस सत्य को, मृत्यु एक रियलिटी है, सत्य बात है, इसको हमें जताने के लिए ये पर्व को मनाता है। दूसरी लक्ष्य अनंत जीवन, वो भी एक सत्य है। इस मृत्यु में जीवन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक अनंत जीवन में प्रवेश करने का समय है। एक जीवन का, अनंत जीवन का शुरुआत है मृत्यु। इस संसार के जीवन का अंत जरूर होगा, लेकिन एक अनंत जीवन का शुरुआत है मृत्यु। उसके लिए हमें तैयारी करना जरूरी है। ये हमें बताता है, सिखाता है। तीसरा, एक और बात, जैसे हम लोग आज के दिन में अपने प्रियजनों के लिए मिस्सा अर्पित करता है, और जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अनुसार यदि आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो आपको उसके अंदर मिलेगा अपने परिवार के मृत विश्वासियों के लिए रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं। कलीसिया ये सिखाते हैं कि अपने जो प्रियजन जो मर गया है उनके लिए हमें रोज प्रार्थना करना है। इसलिए उसके अंदर वो प्रार्थना जुड़ा हुआ है। और ये वार्षिक नवंबर 2 तारीख हम लोग उनके लिए मिस्सा अर्पित करते हुए यही संदेश दे रहा है। जीवित लोग अपने मृत भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, पूर्वजों के लिए मिस्सा अर्पित करना चाहिए। जीवित लोग, उनके लिए मिस्सा अर्पित करना है। क्यों अर्पित करना है? उनके लिए अर्पित करने से क्या फायदा है? क्या कोई फायदा होगा? कैथोलिक चर्च और पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं कलीसिया जो है वो ईसा मसीह का शरीर का अंग है। मृत्यु के समय पर इस शरीर का अंग प्रभु के शरीर से कटता नहीं है, अलग नहीं होता है। मृत्यु ईसा मसीह के शरीर से हमें अलग नहीं करता। इसका मतलब है वो मृतक कलीसिया का सदस्य है। ध्यान से सुनिए, हम बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह के शरीर से जुड़ता है। अपने विश्वास के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा संस्कारों को ग्रहण करते, विशेषकर यूकरिस्तीय संस्कारों को ग्रहण कर हम उस ईसा मसीह में निवास करता है। इस संसार के जीवन के अंत में जब हमारा मृत्यु होता है, हम मसीह के उस शरीर के अंग से अलग नहीं होता। उस शरीर में, इसका मतलब ईसा मसीह का शरीर अर्थात कलीसिया का मतलब हो गया आज जीवित लोग और क्रिस्त में विश्वास करते हुए जितने लोग मृत है वो भी कलीसिया का अंग है, भाग है। मेरे विचार में आप समझ रहा है बात को। अब कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम अपने मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करना? यदि हमारा मृतक जो लोग, जो विश्वासी लोग मसीह का शरीर का अंग है और कलीसिया का अंग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है हमें अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मृतकों के लिए प्रार्थना करना है। क्या क्या करना है? हम दैनिक प्रार्थना में उनको याद करना चाहिए। उनके लिए उपवास और दूसरों के मददगार जो अच्छा पुण्य कार्य, कोई भी कार्य प्रवृत्ति है वो करना चाहिए। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर ये साफ साफ लिखा है, उनके लिए पवित्र मिस्सा सबसे उत्तम प्रार्थना है
उसको अर्पित करना चाहिए, जिसके द्वारा उनका शुद्धिकरण हो सकता है, उनका मुक्ति हो सकता है। यदि हमारी प्रार्थना के द्वारा उनके जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण हुआ, मुक्ति हुआ, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा में प्रवेश किया, उनका दर्शन करने का कृपा मिला, तो वे लोग वहां पर हमारे लिए प्रार्थना करेगा। ध्यान से सुनिए, यदि हमारी प्रार्थना के द्वारा किसी व्यक्ति जल्दी जाकर के ईश्वर का दर्शन कर पाए, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश किया, तो वे लोग इसके बाद हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेगा। इसका मतलब हमारे लिए एक शक्तिशाली संत स्वर्ग में मिल गया हमारे लिए मध्यस्थ करने के लिए। इसीलिए भी हमें अपने प्रियजनों के लिए रोज प्रार्थना करना चाहिए, उनकी आत्मा के जल्दी से जल्दी शुद्धिकरण हो और स्वर्ग में पधारने के लिए। तो ये हमें सिखाते हैं। दूसरा, ये पर्व हमें ये भी सिखाते हैं कि अपने प्रियजनों को, जैसे जानवर को, जानवर मरने के बाद कहीं गाड़ा, इसके बाद भूल गया, ये नहीं। हम अपने प्रियजनों को इज्जत देते हैं, आदर देते हैं, उनके जो कार्यों को हम आज भी याद करते हैं। इस प्रकार उनका आदर सम्मान देते हुए, विशेषकर हम सेमेट्री सब जाकर के कुछ फूल डाला, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको याद किया, वो उनका आदर दे रहा है, उस स्वर्ग में ईश्वर को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमें सिखाते हैं। इसके बाद हम क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं? इसके द्वारा हम प्रभु की उस करुणा कृपा पर विश्वास प्रकट करते हैं। हमारी इस कमजोर प्रार्थना के द्वारा, हमारी इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे प्रियजनों को मुक्ति मिलेगा। ये ट्रस्ट, प्रभु की उस करुणा पर हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास, भरोसा हम जता रहा है। ईश्वर में हमारा विश्वास, भरोसा को इसके द्वारा हम जता रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर है। रोज अपने प्रियजनों को, मृतकों को याद कीजिए। उनके लिए कोई पुण्य कर्म कर सकता है, उनके नाम पर कुछ न कुछ अच्छे से दूसरों का, जरूरतमंदों का मदद कर सकता है, और बार बार उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए उनके पापों की मुक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसके द्वारा उन्हें जल्दी से जल्दी स्वर्ग में प्रवेश करने की कृपा मिल जाते हैं। अभी कई लोग ये पूछते हैं, तो ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में कब्र से निकलेगा, ये सब तो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जी हाँ, मैंने कई क्लासों में इसको बता कर दे दिया। आज पुनः एक बार और बताना अच्छा है। ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में, दूसरे आगमन के समय पर, जो स्वर्ग में जो आत्मा जा चुका है या शोधकाग्नि में पड़ा है, उनका जो शोधकाग्नि में है, उनका उसी समय पर शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद जो स्वर्ग में है, उनको ये जो हमारा शरीर जो मिट्टी में मिला हुआ है, वो एक रूपांतरित शरीर जैसे वहां से उठेगा, और हमारी आत्माओं को उस रूपांतरित शरीर उस समय पर मिलेगा। हमारे उस आत्मा को रूपांतरित शरीर कब मिलेगा? जब सेकंड कमिंग में। इसका मतलब ये नहीं है सेकंड कमिंग तक हमारी आत्मा कहीं कब्र में पड़ा हुआ है। ये एक गलत पाषंडता है, गलत पाषंडता है। हमारी आत्मा यहाँ भटक रहा है, हमारी आत्मा यहाँ पड़ा है, वहां तक उस समय तक वो सो रहा है। ये गलत पाषंडता है। केवल शरीर को सो रहा है ये बता रहा है। वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, इसके बाद वो शरीर जो जी उठेगा, मान लो उस समय पर जो सेकंड कमिंग के समय पर कुछ लोग जीवित रहेंगे, उनका क्या होगा? उनका ये शरीर भी रूपांतरित होगा। जैसे उदाहरण के लिए ईसा मसीह के जी उठने का ले लो। ईसा मसीह का शरीर वहां दिखाई नहीं दिया था, इसलिए हम लोग विश्वास करते शरीर के साथ वो जी उठा है। लेकिन उस जी उठने वाला शरीर में उनके होने का, मृत्यु के पहले का शरीर में फर्क था। क्या फर्क था?
मृत्यु के पहले का वो जो शरीर है, उस शरीर को पानी चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कमजोरियां हमारे शरीर में है, ये सब था। लेकिन पुनर्जीवित जो शरीर है, दिखने के लिए तो शरीर था, वो एक दिखावा मात्र है, क्योंकि वो रूपांतरित शरीर है। वो आम जनता ऐसा नहीं देख सकता, जब तक ईश्वर उसको नहीं दिखाता नहीं देख सकता। वो स्वर्गदूत जैसे हम लोग नहीं दिखता, ऐसे शरीर धारण करता है। वो रूपांतरित शरीर को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। यह है फर्क। तो ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा को यह रूपांतरित शरीर मिल जाएगा ईश्वर के सन्निधि में। इसके बाद निरंतर उनका दर्शन में रहने का कृपा मिलता है। लेकिन सेकंड कमिंग तक हमारी आत्मा को स्वर्ग भेजना हमारा काम है, ईश्वरीय दर्शन में रहना हमारा काम है। उसके लिए प्रार्थना, ये आज का जो विधियां उसको मद्देनजर रखते हुए करते हैं। एक और बात मैं इस समय पर बोलना चाहूँगा। अनेकों लोग मुझे लिखते हैं, मेरे से बातें करते हैं, ये जो 2 नवंबर को कई लोग अंधविश्वास का कर्म करते हैं। अंधविश्वास का कर्म हो सकता है हमारे पूर्वजों लोग इस प्रकार का अंधविश्वास में पड़ा था, क्योंकि वो ईश्वर को, ईसा मसीह को नहीं जानता था, ईसाई नहीं था। क्रिस्तीय धर्म में किस प्रकार होना है, उसी के अनुसार जो चर्च सिखाते हैं उसके अनुसार क्या अंधविश्वास का कर्म करते हैं। जैसे सेमेट्री में जा रहा है, कई लोग अपने परिजनों के खबर में दारू का बोतल रखने वाला है, क्योंकि जीवित रहते समय पर वो दारू पीता था, इसलिए उसको दारू ऑफर कर रहा है। भाई क्या उनको स्वर्ग राज्य नहीं देना है? वहां पर भी आप दारू पिलाएगा उसको। और आपको मालूम होना चाहिए इन मृतकों को आपके दारू की जरूरत नहीं है। कई जगहों पर चाया, पकवड़ा, समोसा, पता नहीं क्या क्या नहीं, मैं स्वयं देखा हूं ऐसा कब्रिस्तान में कोई लोग लाकर रख रहा है। एक अंधविश्वास है, एक मूर्ति पूजा है। इस प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना। केवल उनका आदर देने के लिए आप फूलमाला चढ़ा सकता है, आप प्रार्थना चढ़ाइए, मिस्सा अर्पित कीजिए। दैनिक प्रार्थना में रोज अपने प्रियजनों के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। और एक और बात बताना चाहूंगा, अपना प्रियजन मृत्यु के बाद कई लोगों के घर में जाते तो जैसे वेदी बनाया हुआ है हमारा घर में, पवित्र हृदय का फोटो रखना है, क्रूस रखना है या अन्य संतों का सब हम वहां रख सकता है, जिसको चर्च ने संत घोषित किया है। वहां पर हम लोग उनका भी तस्वीर रख सकता है। विशेषकर पवित्र हृदय का फोटो होना चाहिए, क्रूस होना चाहिए। बाकी रखे या ना रखे ये तो रखना है हमारे वेदी में। कई घरों में ये देखने के लिए मिलता है, अपने मृतकों का जो माता पिता हो सकता है या कोई प्रियजन, उनका तस्वीर भी इस वेदी में लगाते हुए वहां पर फूल माला चढ़ाता है, बत्ती जलाता हुआ। ये भी मैं बोलूंगा गलत है। हाँ, आप अपना प्रियजन का आदर सम्मान करना है, उनका तस्वीर कहीं और लगाइए। वेदी में ईसा मसीह के तस्वीर के साथ यदि लगाया हुआ है, मैं आग्रह करूंगा कृपया वहां से हटाइए। आदर सम्मान के साथ कहीं और जगह ढूंढ लीजिए। उनका तस्वीर रखने के लिए एक फूलमाला डालना ये काफी है। हाँ, जब उन्हें संत घोषित करेगा चर्च के द्वारा आधिकारिक रूप से, तब आप जरूर उनका तस्वीर प्रभु के तस्वीर के साथ रखिए। लेकिन तब तक उस स्थान केवल प्रभु को महिमा देने के लिए रखिए। परिवार उसके सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का तस्वीर सामने होना। तो हमें इस प्रकार का अंधविश्वास के कर्म से और अन्य जाति के जो लोग जो कार्य कर रहा है उसका से हमें परहेज करना है, दूर रहना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार से मृत विश्वासियों को याद करें। उनके जीवित रहते वक्त
हमें, हमारे परिवार को जितना आशीष मिला है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उन्होंने कितना मेहनत कष्ट उठाया, हमें जन्म दिया, हमारे परिवार किया और हमारे प्रियजन थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। हो सकता है अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, पूर्वज लोग याद कीजिए, प्रभु की ओर उनको उठाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। रोज पारिवारिक प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करेंगे और साल में एक आधा बार तो कम से कम उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे। निर्णय कीजिए। समृद्ध विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से स्वर्ग में सुधार सके, स्वर्ग राज्य में उनकी महिमा, उनका दर्शन कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।